नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र जूनियर इंजीनियर CNW 25% LDC कोटा, जूनियर इंजीनियर कैरीज एंड वैगन 25% LDC कोटा। और ये जो डेट देख रहे हैं आप, ये 24 जुलाई 2022 है। इसका मतलब 2022 का पेपर है, तो लेटेस्ट ईयर का ही है, 2022 का है। और टाइम इसका है जो 2 घंटा है। सभी डिपार्टमेंटल एग्जाम में 2 घंटा होता है। जेई के लिए ये है कैरीज एंड वैगन, जेई के लिए ये है कैरीज एंड वैगन 25% के लिए है। और मैक्सिमम मार्क्स एंड रेड हैं, अधिकतम अंक 100 हैं, जो कि सभी प्रश्न पत्रों में लगभग होते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 110 क्वेश्चंस। इस प्रश्न पत्र में कुल 110 प्रश्न है। आंसर एनी 100 क्वेश्चन ओनली, केवल 100 प्रश्नों को हल करें। 110 प्रश्न होते हैं जेई के पेपर में। मैक्सिमम सभी प्रश्न पत्रों में यही सेम पैटर्न होता है और 10 राजभाषा के अलग से होते हैं। सभी प्रश्न 1 अंक के हैं और 110 में से 100 मैक्सिमम आपको करने होते हैं, 10% एक्स्ट्रा रहते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। इन केस ऑफ एनी डाउट द इंग्लिश वर्जन शैल प्रीवेल। ये प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। किसी भी संदेह के मामले में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होता है। ये प्रत्येक प्रश्न में लिखा होता है। रेलवे की जितनी भी डिपार्टमेंटल एग्जाम है उसके अंतर्गत यदि आप हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी में प्रश्नों को पढ़ के उत्तर दे रहे हैं और आपको लगता है कि प्रश्न गलत है, उत्तर गलत है, या किसी प्रकार की मिस्टेक है, उत्तर में मिस्टेक है, प्रश्न में मिस्टेक है, तो आपको उसी प्रश्न का अंग्रेजी संस्करण पढ़ना चाहिए और उसी के अनुसार उत्तर देना चाहिए। क्योंकि इस केस में फाइनली वही अंग्रेजी का जो प्रश्न पत्र है उसी का प्रश्न और उत्तर इन केस में, यानी कि ऐसी स्थिति में वही अंतिम माना जाता है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। चलिए यहां सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न है व्हाट इज द कंडेमिंग लिमिट ऑफ LHB व्हील डायमीटर। लिंक ऑफ मैनबुश का प्रश्न है। साथियों LHB का जितना भी मैटर मिले आपको, LHB का जितना भी मैटर मिले आप पढ़ डालिए, क्योंकि LHB एक ऐसा टॉपिक है जो अभी ऑलराउंडर टॉपिक हो चुका है मैकेनिकल के लिए। और जो भारतीय रेल पटरियां हैं उन पे आपको आने वाले 4-5 साल में टोटली LHB कोच पटरियों पे दिखाई देंगे, क्योंकि ICF, RCF, ये कोच, BML ये सब अब बंद होने के कगार पे हैं। और मार्च 2018 के बाद रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने तो इनके ICF, RCF के निर्माण भी बंद कर दिए हैं। तो अब आपको जितना भी पढ़ना है LHB के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। और ये देखा गया है कि प्रश्न पत्र में LHB के 25% तक LHB कोच के प्रश्न का, यानी 100 प्रश्न होते हैं उनमें 25 से 30% तक LHB कोच के देखे गए हैं, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आप इसको ध्यान रखें। यहाँ व्हाट इज द कंडेमिंग लिमिट ऑफ LHB व्हील डायमीटर के बारे में पूछा है। LHB व्हील की कंडेमिंग लिमिट क्या है? तो ये पहले 845 थी और इसका जो नया चक्का होता है वो 915 mm का होता है। जो नया चक्का होता है वो 915 mm का होता है व्हील। और इसकी जो कंडेमिंग लिमिट है जिसपे अपन को कंडेमिंग करते हैं वो 845 थी, लेकिन अब इसको 855 कर दिया गया है। तो यदि ऑप्शन में आपको ऐसी स्थिति हो 855 नहीं मिले, 845 मिले, तो 845 को टिक करना है। और ऑप्शन में यदि आपको 855 मिल जाता है तो आप 855 को वरीयता देंगे। 855 mm इसका करेक्ट आंसर है वर्तमान में। इसको पहले ये 845 था, अब इसको 855 कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ आपका एक्यूरेट हो जाएगा। नए चक्के के लिए 915 mm है, चाहे वो LHB का हो या चाहे वो ICF का हो। LHB का हो या चाहे ICF का हो, दोनों यहाँ ध्यान रखेंगे। ICF के लिए 825 है, 825 mm है। और वर्कशॉप इशू साइज पूछता है, वर्कशॉप इशू साइज के लिए 837 है। इसको हम 834 तक कर सकते हैं, लेकिन आपको उत्तर 837 रखना है। कर सकते हैं लेकिन उत्तर आपको 837 ही देना है ऑप्शन के अनुसार। कई बार साथियों अपने को ऑप्शन के हिसाब से भी डिसीजन लेना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में आप कई बार अपने स्वविवेक का प्रयोग करें और ऐसी स्थिति में अपने खुद का विवेक का भी यूज करें।
हाउ मेनी ब्रेक डिस्क ऑन वन LHB व्हील, एक LHB पहिए पर कितने ब्रेक डिस्क होते हैं? तो जो आपका एक एक जो पहिया होता है LHB पर जो ब्रेक डिस्क होते हैं, हाउ मेनी ब्रेक डिस्क ऑन वन LHB व्हील, एक व्हील पर कितने ब्रेक डिस्क होते हैं? तो ये आपका एक्सल हो गया और ये व्हील हो गया, ये फिएट हो गया। तो यहाँ एक ब्रेक डिस्क होता है और यहाँ एक ब्रेक डिस्क होता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा तो वो एक पहिए पे एक होता है, यानी 4 ब्रेक डिस्क होते हैं एक बोगी में, तो एक पहिए पे एक बनेगा आपका। ऑप्शन ए यहाँ आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मैक्सिमम हाइट ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ साइड CBC अबव रेल फॉर एन एम्प्टी LHB व्हीकल, एक खाली LHB वाहन के लिए रेल के ऊपरी CBC साइड की सेंटर लाइन की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो ये जो मैक्सिमम हाइट होती है ये 1105 mm होती है, इसको आप सभी जानते होंगे, और 1030 लोडेड कंडीशन में होती है और मिनिमम 1090 mm होती है। तो यहाँ जो आंसर लेंगे हम वो 1105 mm लेंगे। ऑप्शन सी आपका यहाँ एक्यूरेट ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टाइप ऑफ रोलर बेयरिंग इज यूज्ड इन LHB कोचेज, लिंक ऑफ मैनबस, LHB कोचों में किस प्रकार के रोलर बेयरिंग का उपयोग किया जाता है? तो वहां CTRB का उपयोग किया जाता है, यानी कार्ट्रिज टेपर रोलर बियरिंग, कार्ट्रिज टेपर्ड रोलर बियरिंग। तो ये CTRB का यूज किया जाता है LHB कोचों में। तो आपका ऑप्शन यहाँ सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द न्यू व्हील फ्लेंज इन LHB कोचेज, LHB कोचेज में न्यू व्हील फ्लेंज की मोटाई कितनी होती है? तो ये जो न्यू व्हील फ्लेंज की जो मोटाई होती है वो आपकी होती है 28.5 mm, 28.5 mm होती है। तो हम ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शॉक एब्जॉर्बर्स आर यूज्ड इन LHB कोचेज, LHB कोच में कितने प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर का प्रयोग किया जाता है? तो ये 4 प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर का प्रयोग किया जाता है LHB कोच में। LHB कोच में 4 प्रकार के किया जाता है। तो यहाँ सी आंसर हम ले लेंगे, ऑप्शन सी यहाँ एक्यूरेट है। प्रश्न नंबर 7 है, हाउ मेनी शॉक एब्जॉर्बर आर यूज्ड इन LHB कोचेज, LHB कोच में कितने शॉक एब्जॉर्बर का उपयोग किया जाता है? तो ये 4 प्रकार के होते हैं और एक बोगी में ये 9 होते हैं, तो 2 बोगियों में ये आपके 18 हो जाएंगे। तो एक कोच में 2 बोगी होती है तो अपने 18 की संख्या लेंगे। यदि एक बोगी में पूछता तो ये 9 हो जाते। 4 इसमें प्राइमरी हो जाते हैं, 2 सेकेंडरी हो जाते हैं, 2 लेटरल हो जाते हैं, 1 या डैम्पर हो जाता है। तो ये आपके 9 एक बोगी में हो जाते हैं। तो 9 और 9 18, ये टोटल 18 हो जाते हैं। तो यहाँ डी ऑप्शन आप ले लेंगे। ऑप्शन 7 में डी आंसर यहाँ आपका करेक्ट बैठेगा। प्रश्न नंबर 8 है, व्हाट इज द नेम ऑफ शॉक एब्जॉर्बर कनेक्टेड बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी, बोगी और बॉडी के बीच शॉक एब्जॉर्बर का नाम क्या है? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको या डैम्पर अपन बोलते हैं। प्राइमरी 4 होते हैं, सेकेंडरी 2 होते हैं और एक लेटरल और 2 या डैम्पर होते हैं। तो यहाँ पे या अपन ले लेंगे सी ऑप्शन, यहाँ आपका या डैम्पर करेक्ट आ जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ शॉक एब्जॉर्बर कनेक्टेड बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी, बोगी और कार बॉडी के बीच शॉक एब्जॉर्बर का नाम क्या है? तो ये फिएट बोगी में 4 प्राइमरी सेकेंडरी, या यहाँ या ले लेंगे या डैम्पर। सी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, 8 में सी। प्रश्न नंबर 9 है, व्हाट इज द लेंथ और CBC सेंटर बफर कपलिंग, सेंटर बफर कपलर ऑफ LHB कोचेज, लिंक ऑफ मैन बस कोचेज, LHB कोचों की लेंथ और CBC क्या है? CBC से CBC पूछा है। यदि लेंथ और ये कंप्लीट पूछता तो 23,540 हो जाती कंप्लीट में, लेकिन यहाँ कंप्लीट नहीं पूछ के ये CBC टू CBC पूछा है, इसलिए 24,000 mm हो जाएगी, इसलिए 24,000 mm हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी बनेगा।
राइड इंडेक्स पूछा है एलएचबी कोच का, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये 2.5 से 2.50 से 2.75 होता है, 2.50 से 2.75 होता है, तो यहाँ पर 2.5 लेंगे। और यदि आईसीएफ की बात करें तो ये 3.21 से 3.50 होता है, यानी 3.5, 3.21 से 3.50 होता है। ये आईसीएफ का है। यहाँ एलएचबी का पूछा है तो एलएचबी का 2.5 ले लेंगे। प्रश्न नंबर 11 है D3 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ एलएचबी कोचेज इज डन। एलएचबी कोच की D3 अनुरक्षण की जाती है, तो ये 180 दिन है साथियों। D3 है जो 180 दिन है, D3 180 दिन है, यानी D1 में लेते हैं अपन, D1 में ले लेंगे हम 30 दिन, 30 दिन या प्लस माइनस 3 डेज। और D2 में ले लेंगे अपन 90 डेज। इसको 1 महीना बोल सकते हैं, इसको 3 महीने बोल सकते हैं, 1 मंथ या 3 मंथ, प्लस माइनस 60 डेज। और D3 में ले लेंगे हम 180 डेज, यानी 6 मंथ प्लस माइनस 15 डेज। तो अब चाहे आपको D1 का पूछे, चाहे D2 का पूछे, D3 का पूछे, तो यहाँ D3 का पूछा था तो अपन ने C ले लिया है। यहाँ C आंसर आपका एक्यूरेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है SS1 सॉफ्ट शेड्यूल सेकंड, ये 3 होते हैं, सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट, सॉफ्ट शेड्यूल सेकंड और सॉफ्ट शेड्यूल थर्ड होते हैं। ऑफ एलएचबी कोच इज डन। एलएचबी कोच की SS2 अनुरक्षण की जाती है, एलएचबी कोच की SS2 अनुरक्षण की जाती है। तो यहाँ पे SS जो 1 का आता है, SS1 के लिए आएगा, वो आएगा 1.5 ईयर और 6 लाख किलोमीटर, एंड विच एवर इज अर्लियर, यानी 1.5 साल यानी 18 महीने 6 लाख किलोमीटर, एंड विच एवर इज जो भी पहले हो। और आपके SS2 के लिए आएगा, वो आएगा 3 इयर्स 12 लाख किलोमीटर, एंड विच एवर। और इसके लिए जो SS थर्ड होता है, SS जो थर्ड होता है उसके लिए आता है 6 ईयर, तीनों बता रहा हूं मैं, 6 ईयर और 12 लैक्स। तो यहाँ आप ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे सेकंड का पूछा है, ये हो सकता है कि वो यहाँ फर्स्ट का भी पूछ सकता था। यदि फर्स्ट का पूछ सकता, SS सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट, SS1 का पूछता, तो अपन यहाँ C आंसर लेते, 1.5 ईयर ओब्लिक 6 लाख किलोमीटर, एंड विच एवर इज अर्लियर। और यदि वो S2 का पूछता तो S2 का पूछता तो अपन D आंसर यहाँ लेंगे, 3 इयर्स 12 लाख किलोमीटर, एंड विच एवर इज अर्लियर। और यदि वो SS थर्ड का पूछता तो थर्ड का पूछता तो 6 ईयर ओब्लिक 24 लाख, 24 लाख किलोमीटर्स, एंड विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ मैंने तीनों को बता दिया है। SS1 के लिए 1.5 ईयर आ जाएगा, 6 लाख किलोमीटर, एंड विच ईयर इज अर्लियर। और SS2 के लिए यहाँ D ले लेंगे, तो आंसर यहाँ D हो जाएगा आपका। और यदि वो थर्ड का पूछता है तो थर्ड के लिए 6 ईयर ओब्लिक 24 लाख किलोमीटर, एंड विच एवर इज अर्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में कोडल लाइफ और एलएचबी कोच की पूछा है। तो कोडल लाइफ में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसकी 35 वर्ष ले लिया गया है, 35 वर्ष इसको हम मान के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, हालांकि विवादित क्वेश्चन था कि एलएचबी कोच की कोडल लाइफ है, रेलवे का कोई ऐसा पेपर या कोई इसी तरह का, लेकिन रेलवे ने मान लिया है कि एलएचबी कोच की कोडल लाइफ इन्होंने 35 साल मान ली है। पहले ये विवादित क्वेश्चन रहा था। प्रश्न नंबर 14 है, अलाउड ब्रेक पावर ऑफ एयर ब्रेक ऑफ राजधानी कोचेज फ्रॉम आउट स्टेशन एंड रूट इज। तो यहाँ जो आउट स्टेशन है उस पे तो 90 रहेगा, और प्रारंभिक जो मूल स्टेशन है उस पे 100% रहेगा, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे एंड रूट पे पूछा है, एंड रूट पूछा है, एंड रूट ये दिया हुआ है, एंड रूट पे पूछा है, इसलिए यहाँ 90 हो जाएगा, ऑप्शन ए ले लेंगे। यदि ये प्रारंभिक स्टेशन पे पूछता, यानी कि प्रारंभिक मूल स्टेशन पे पूछता, तो 100% हो जाता है। जो स्टेशन होता है प्रारंभिक मूल स्टेशन पे 100% होता है, एन रूट पे ये 90% हो जाता है। तो यहाँ एन रूट पे पूछा है, इसलिए यहाँ ऑप्शन ए लेंगे हम। और यदि इसी क्वेश्चन में वो प्रारंभिक स्टेशन की बात करता
तो फिर हम 100% लेते हैं, जो कि बी में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ ऑप्शन ए में है तो ए की बात करेंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, टू प्रोटेक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार द डिवाइस इज नाउन एज। इंजन और पावर कार के बीच स्लाइडिंग को रोकने तो डिवाइस का नाम क्या है? तो वो उसको हम रेस्ट्रिक्टर बोलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ रेस्ट्रिक्टर, उसको अपन ऑप्शन बी यहाँ अपन ले लेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, द फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड इन एसी एलएचबी कोचेज। एसी एलएचबी कोचेज में किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं? तो वहां डीसी ड्राई केमिकल पाउडर टाइप, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप यानी डीसीपी टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ अपन ले लेंगे और यही एक्यूरेट है। यहाँ है फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी रिफिल्ड, फायर एक्सटिंग्विशर भरा जाना चाहिए। तो ये 1 साल के बाद यानी 1 साल के अंतराल पे भरा जाता है। तो आफ्टर 1 ईयर यहाँ ले लेंगे। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी रिफिल्ड, तो ये 1 साल के अंतराल पे भरा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ अपन ले लेंगे, 17 में सी ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1 to 5 125 लीटर एआर टैंक यूज्ड फॉर। एआर टैंक 125 लीटर का उपयोग होता है। तो यहाँ होता है एक तो ब्रेकिंग पर्पज होता है, ये टोटल आपके 125 तो यहाँ लिख लेते हैं, चलो ठीक है 125 लीटर तो होता है और ये 75 लीटर होता है। दो होते हैं और दोनों मिला के ये 200 लीटर हो जाते हैं, यानी कि 125 और 75 200 लीटर हो जाते हैं। यहाँ पर्पज क्या है? यहाँ पर्पज की बात कर रहा है। तो ये जो 125 लीटर है, ये 125 लीटर है जो आपके ब्रेकिंग पर्पज के मतलब से होता है। 125 लीटर जो होता है ये ब्रेकिंग पर्पज से होता है, और ये जो टॉयलेट पर्पज का होता है ये 75 होता है, और दोनों मिला के ये 200 हो जाते हैं। दोनों मिला के ये 200 हो जाते हैं। तो अब चाहे वो कैसा भी प्रश्न पूछे आपको, वो आपको यदि टॉयलेट पर्पज के लिए पूछता है तो वो 75 लीटर का यूज किया जाता है, और यदि वो ब्रेकिंग पर्पज के लिए पूछता है तो फिर 125 लीटर का उपयोग किया जाता है। दोनों मिला के ये 200 लीटर होते हैं, और इसमें 125 लीटर का तो मतलब है ब्रेकिंग पर्पज, और 75 लीटर का मतलब है टॉयलेट पर्पज। तो मैंने यहाँ दोनों बता दिया है। यदि वो 75 लीटर के लिए पूछता है तो आपको टॉयलेट लगाना है, और यदि वो 125 लीटर का पूछता है तो आपको ब्रेकिंग पर्पज का लगाना है। तो यहाँ ऑप्शन बी लगाना है। साथियों, इस क्वेश्चन पेपर में मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस कर दूं। इस क्वेश्चन पेपर में एलएचबी के काफी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको ये स्पेशली रूप से एडवाइस दी जाती है कि यदि आप जेई एडब्ल्यूएम एपी की तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय रेल में आने वाले समय में एलएचबी कोचों का ही उपयोग किया जाएगा। भारतीय रेल पटरियां हैं जिन पे आपको आने वाले 4-5 साल बाद टोटल ही एलएचबी कोच दिखाई देंगे। तो आपको एलएचबी कोच के बारे में जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक है, चाहे आप एक रेलवे कर्मचारी होने के नाते, चाहे आप ऑफिसर होने के नाते। आपको रेलवे के बारे में, एलएचबी कोचों के बारे में जितना भी मटेरियल और नोट्स मिलता है सबको पढ़ डालिए। यदि आपको ग्रुप बी एग्जाम फाइट करनी है या जेई का टेस्ट देना है, मैकेनिकल का टेस्ट देना है, सीएनडब्ल्यू, एलडीसी कोटा, तो चाहे आप एडब्ल्यूएम की तैयारी कर रहे हैं, एपी की कर रहे हैं, जेई की कर रहे हैं, जेई रैंकर की कर रहे हैं, तो आपको एलएचबी कोच के बारे में बहुत ही ज्यादा नॉलेज रखनी चाहिए। और प्रश्न पत्र में इनके प्रश्न भी 25 से 30 प्रश्न तक एलएचबी कोच के देखे जा रहे हैं। तो आपको जितना भी एलएचबी कोच का मटेरियल मिलता है आपको रट डालना चाहिए। आप बीआर क्लासेज के नोट्स भी ले सकते हैं। बीआर क्लासेज के नोट्स प्रिंटेड होके तैयार हैं, और बीआर क्लासेज का यदि किसी प्रकार का पीडीएफ, राजभाषा से संबंधित, एलएचबी कोच से संबंधित, आईसीएफ कोच से संबंधित किसी भी प्रकार का जो ग्रुप बी मटेरियल, जो ग्रुप बी के लिए मटेरियल और जेई के लिए मटेरियल सब प्रकार का तैयार है, आप ले सकते हैं। यदि आप इसके लिए प्रति सीरियस हैं और तैयारी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, रेलवे में छलांग लगाना चाहते हैं, पदोन्नति पाना चाहते हैं, तो इसके लिए ले सकते हैं। आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं 8003826408, जो मेरी स्क्रीन पे सेकंड नंबर चल रहा है उस पे आप 24 आवर्स कॉल कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। जिस भी चीज की आपको जरूरत है, पीडीएफ है, नोट्स है, सोल्ड पेपर है, प्रीवियस पेपर हैं, मॉडल पेपर हैं,
एक्स्ट्रा मटेरियल है, एलएचबी का मटेरियल है, आईसीएफ का है, जो भी आपको जिसकी चीज की जरूरत है, जिस टॉपिक के नोट्स की जरूरत है, वो इनसे इस नंबरों पे कांटेक्ट करके आप व्हाट्सएप के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। बीआर क्लासेज के प्रिंटेड नोट्स छप चुके हैं, तो आप ये ले सकते हैं। चलिए अपन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। ब्रेक एक्सीलेटर एक्चुएट्स ड्यूरिंग एक्चुएटर में ब्रेक एक्चुएटर कब ऑपरेट होता है? इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन में ये इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन में ये ऑपरेट होता है। ऑप्शन बी यहां आप ले लेंगे, ऑप्शन बी यहां आप ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डंपफॉल? डंपफॉल का क्या उपयोग है? सभी एक्सल में लगभग स्पीड बराबर व्हील की स्किडिंग रोकना, ये दोनों है। टू मेंटेन अप्रोक्सीमेट सेम स्पीड ऑफ ऑल एक्सल्स, सभी एक्सल में लगभग स्पीड बराबर रखना। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट व्हील्स अगेंस्ट स्किडिंग, व्हील को स्किडिंग से रोकना। बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी, यहां सी आंसर ले लेंगे, सी आंसर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्पीड सेंसर? स्पीड सेंसर का क्या उपयोग है? तो स्पीड सेंसर का जो उपयोग होता है वो टू कम्यूट द रेवोल्यूशन ऑफ ईच एक्सल, प्रत्येक एक्सल का रेवोल्यूशन काउंट करना, राइट। टू मेंटेन सेम स्पीड ऑफ एच एक्सल, सभी एक्सल में स्पीड बराबर रखना, राइट। बोथ ए एंड बी, तो ये दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। साथियों, ग्रुप में इस पेपर का टेस्ट हम ले चुके हैं और सबसे जो टॉप स्कोर रहा है वो टॉप स्कोर रहा है, ग्रुप में इसका टेस्ट ले लिया हमने। सबसे जो टॉप स्कोर रहा है वो रहा है 90.624 है या 67 कुछ ऐसे है। इसका टॉप दामोदर सिंह जी का इसमें सबसे टॉप स्कोर रहा है। ग्रुप में इसका टेस्ट ले लिया है बीआर क्लासेज ने पेपर का। पेपर में जो टॉप में आए हैं, जो पेपर में टॉप जिन्होंने किया है वो दामोदर सिंह जी गुजर ने किया है। 96.24 उनके रिटर्न में आया है नंबर। तो ग्रुप में हम वीकली टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट होता है जेई का, एडब्ल्यूएम का, एपी का वीकली टेस्ट होता है ग्रुप में। तो आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं जेई के लिए, एडब्ल्यूएम के लिए, एपी के लिए और जेई के लिए आप ग्रुप में तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। ग्रुप में अच्छे अच्छे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप में वीकली ये टेस्ट होता है। तो वीकली टेस्ट आप ग्रुप में दे सकते हैं और कई प्रकार का मटेरियल भी आता रहता है और नए नए पेपर आते रहते हैं, तो एकदम आप तरोताजा होते रहेंगे। तो ग्रुप से आपकी तैयारी बढ़ेगी, ग्रुप से आपका लेवल बढ़ेगा। अभी इस पेपर का टेस्ट हमने ले लिया है ग्रुप में। जो सबसे टॉप किया है वो दामोदर सिंह जी ने किया है, उनके 90 पॉइंट यानी कि 96.2 नंबर सबसे टॉप किया है उन्होंने। कम से कम ग्रुप में 10 से 12 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 90 प्लस किया है, तो उनको 90 प्लस किया है तो उनको तहे दिल से बधाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ एयर गैप बिटवीन सेंसर एंड फोनिक व्हील? सेंसर और फोनिक व्हील के बीच गैप की क्या सीमा है? प्रश्न नंबर 22 है, तो ये सी आंसर है। यहाँ अपने 09.2 1.4 mm ले लेंगे, 1.4 mm ले लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, the 99 code show on micro pressure means, माइक्रो प्रेशर में 99 कोड का क्या मतलब है? the 99 code show on micro pressure means, माइक्रो प्रेशर में 99 कोड का क्या मतलब है? होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली, सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। सेम डिफेक्ट इन स्पीड सेंसर, स्पीड सेंसर में कुछ डिफेक्ट है। ए और बी, अदर ए और बी एंड ए अथवा ए बी। यहाँ हम बात करें साथियों, यहाँ कोड होता है, एक 99 होता है, एक 72 होता है और एक 73 होता है, एक 95 होता है।
ये चारों कोड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 99 होता है, 72 होता है, 73 होता है और एक 95 होता है। यहाँ जो 99 के लिए पूछ रहा है तो ये सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, कंप्लीटली सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। और 95 के बारे में वो पूछता है तो पूरा सिस्टम खराब है। और इसमें अगर वो 72 में पूछ रहा है तो इसके लिए 1 व्हील स्किड आ जाएगा, यानी कि एक व्हील में प्रॉब्लम है। और इसके लिए 2 व्हील में, यानी कि एक में खराब है, इसमें दो व्हील खराब हैं और इसमें चारों, यानी कि पूरा सिस्टम फेल हो गया। यानी एक से ज्यादा क्षेत्र के लिए आएगा, एक के लिए 72 आएगा और कंप्लीट अच्छे से काम कर रहा है उसके लिए 99 आएगा और पूरा सिस्टम खराब है उसके लिए 95 आएगा। तो ये कोड है जो कि आपके वहां माइक्रो प्रोसेसर में कोड दिखाता रहता है। इसके लिए वो जो सिस्टम है वो परफेक्टली काम कर रहा है। अगर वो 99 दिखा रहा है तो इसका मतलब है सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। 72 दिखा रहा है तो एक व्हील में प्रॉब्लम बता रहा है, यानी कि, और एक से ज्यादा हो तो 73 बताएगा और कंप्लीट खराब हो तो 95 बताएगा। तो यहाँ अपन जो आंसर लेंगे ऑप्शन ए लेंगे, 99 का। सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। वो 72 का भी पूछता है, 73 का भी पूछता है, 95 का भी पूछता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ चारों बता दिए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, पीएसडी प्रोवाइडेड इन एलएचबी कैन बी रीसेट। एलएचबी में पीएसडी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कई बार। इसको पायलट वाल्व भी बोला जाता है। पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस कैसे रीसेट किया जा सकता है, कैसे रीसेट किया जा सकता है? तो ये 24 है। फ्रॉम द पॉइंट वेरी चेन पुल्ड, जहां से चेन खींची गई है। फ्रॉम अंडर गियर ऑफ कोच ओनली, कोच के अंडर गियर से नहीं। फ्रॉम एनी वेरी ऑफ इनसाइड कोच, कोच के अंदर से कहीं भी नहीं। फ्रॉम द पॉइंट वेरी चेन पुल्ड, जहां से चेन खींची गई है, राइट। तो यहाँ सी ऑप्शन अपन ले लेंगे। प्रश्न नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है, थिकनेस ऑफ न्यू ब्रेक पैड इज। न्यू ब्रेक पैड एलएचबी की पूछ रहा है साथियों, ये एलएचबी की पूछ रहा है। तो न्यू ब्रेक पैड एलएचबी की 35 mm होती है और कंडमिंग होती है 7 mm। दोनों आप याद रखिएगा। न्यू ब्रेक पैड तो होती है 35 mm, तो आपके सी ऑप्शन में है 35 mm। और कंडमिंग के लिए पूछे तो कंडमिंग के लिए होता है 7 mm, 7 mm। यहाँ 7 mm भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 26 है, इन एलएचबी कोच मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन केजी ओब्लिक सेंटीमीटर स्क्वायर इज। एलएचबी कोच में अधिकतम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर होता है, तो ये होता है आपके 3.0 प्लस माइनस 0.1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहाँ स्पेशली ध्यान रखें। तो ये आपके मिलेगा ऑप्शन एक में, यानी ए में। तो ये आपका ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, मैक्सिमम गैप बिटवीन ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड इज। ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच अधिकतम जो गैप होता है वो कितना होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये जो गैप होता है ये 1 mm होता है। ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच जो गैप होता है 1 mm होता है। ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच नहीं, 1 mm से 1.5 होता है। 1.5 डेढ़ mm होता है, राइट है, डेढ़ mm होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर ले लेंगे। प्रश्न नंबर 28 है, हाउ मेनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड ऑन वन एक्सल। एक एक्सल में कितने ब्रेक डिस्क होते हैं? तो ये आपका एक्सल हो गया। एक्सल में ये फैया हो गया, एक फैये के पास एक ब्रेक डिस्क हो गई। ये फैया हो गया, इसके पास एक ब्रेक डिस्क हो गई। तो 1 प्लस 1 यानी 2 ब्रेक डिस्क हो गई। तो अपने यहाँ आंसर ले लेंगे 2। बी उत्तर यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, विच टाइप ऑफ सीबीसी इज फिटेड इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोच में किस टाइप का सीबीसी लगा होता है? तो ये एच टाइप का लगा होता है, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन बी यहाँ अपना ले लेंगे। प्रश्न नंबर 30 है, देखो साथियों, इसमें एलएचबी से संबंधित 30 प्रश्न आ गए रेगुलर।
यानी 100 प्रश्नों में से LHB से संबंधित 30 प्रश्न एक पेपर में समावेश है। बहुत बड़ी बात है, इसलिए LHB का विशेष फोकस करें। नवीनतम टेक्नोलॉजी है और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़े। जहां से भी आपको LHB का मटेरियल मिल जाता है रट डालिए, क्योंकि एक प्रश्न पत्र में 30 प्रश्न मायने रखता है। द CBC फिटेड ऑन LHB कोचेज हैज एंटी क्लाइंबिंग फीचर। LHB कोच के CBC में फीचर होता है एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स होता है। आप सी ऑप्शन यहां ले लेंगे। चलो साथियों 35 तक ले लेते हैं, 3 टुकड़ों में हो जाएगा। द मेंटेनेंस डन ऑन पिट लाइन इज, पिट लाइन में किया जाने वाला मेंटेनेंस है। तो पिट लाइन में अपन जो करते हैं वो सेकेंडरी मेंटेनेंस भी करते हैं, प्राइमरी भी करते हैं। तो यहाँ पे सेफ टू रन ओनली, सेफ टू रन केवल ना, ए और बी केवल, ए एंड बी ऑफ अबव ओनली, या डी ले लेंगे ए एंड बी। डी आंसर यहाँ आपका करंट कट हो जाए। एंटी रोल बार का मुख्य कार्य क्या है? एंटी रोल बार का कोच के रोलिंग एक्शन को रोकना, कोच के रोलिंग एक्शन को रोकना। तो ये आपके ऑप्शन बी में है, यानी टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच। तो यहाँ बी आंसर अपन ले लेंगे। प्रश्न नंबर 33 है, प्रश्न नंबर 33 है। व्हील टेपिंग इज डन टू डिफेक्ट, व्हील की टेपिंग डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए की जाती है। तो ये की जाती है एनी हेयर क्रैक, कोई भी हेयर लाइन क्रैक, एनी हेयर क्रैक। ऑप्शन ए यहां अपन ले लेंगे। नॉन रिटर्न वाल, NRV, द NRV इज प्रोवाइडेड इन नॉन रिटर्न वाल, नॉन रिटर्न वाल। तो ये 34 में आपके बैठेगा। फीड पाइपलाइन एफपी में NRV लगाई जाती है। NRV नॉन रिटर्न वाल कहाँ लगाया जाता है? ब्रेक पाइपलाइन में, ब्रेक सिलेंडर लाइन में, फीड पाइपलाइन में। तो ये फीड पाइपलाइन में लगाया जाता है। सी आंसर अपन यहाँ ले लेंगे। ये 30 तक के जो 30% तक थे वो LHB से संबंधित थे। तो 30% LHB के लिए बहुत होते हैं। एक इंपॉर्टेंट है लिंक ऑफ मैनबुश कोच के लिए। तो चलिए आगे साथियों, लिंक ऑफ मैनबुश की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। लिंक, यहाँ फुल फॉर्म भी पूछी जाती है LHB की, लिंक ऑफ मैनबुश, ऑफ मैनबुश, लिंक ऑफ मैनबुश। कई बार ये फुल फॉर्म भी पूछी गई है, आप याद रखें। एफई लाइन में, चलिए यहाँ सी ऑप्शन अपन ले लेंगे। 35 हो जाएगा। यहाँ शेड्यूल की बात कर रहे हैं। व्हील प्रोफाइल की चेकिंग गेज द्वारा कब की जाती है? कौन से शेड्यूल में की जाती है? शेड्यूल के लिए पूछा है। तो ये D1, D2, D3 तीनों में की जाती है, ध्यान रखें। D1, D2 एंड D3 तीनों में की जाती है। तो ये तीनों में सी के लिए अपन यहाँ सी ऑप्शन चूज कर लेंगे। तो ये साथियों 35% हो चुके हैं। चलिए 40 तक कर लेते हैं। 40, ड्रेनिंग ऑफ एयर टैंक इज डन इन, एयर टैंक को ड्रेन किस शेड्यूल में किया जाता है? तो इसमें भी आपके D1, D2 और D3 ले लेंगे। तो सी आंसर आपका एक्यूरेट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 37 आया है। विथ रेस्पेक्ट ऑफ किलोमीटर फ्रीक्वेंसी SS थर्ड इज किलोमीटर के आधार पर SS थर्ड शेड्यूल कब होता है? तो मैंने अभी पूर्व में इसका उत्तर बताया है। ये आ जाएगा आपके 1.5 ईयर, 3 ईयर और 6 ईयर, 6 ईयर और 24 लाख किलोमीटर। तो यहाँ ईयर नहीं दिया है, केवल लाख किलोमीटर दिया है। तो 24 लाख, सी ऑप्शन अपने यहाँ ले लेंगे। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO इज लोकेटेड कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। लखनऊ आपके यूपी में है और यूपी का मतलब यहाँ उत्तर प्रदेश से है। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, RDSO की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये लखनऊ में है और लखनऊ कहाँ है? यूपी में है और यूपी का मतलब क्या है? ये उत्तर प्रदेश है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है। द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ पैसेंजर BG कोचिंग स्टॉकेज, यात्री BG कोचिंग स्टॉक का मानक व्हील गेज क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। इसमें आप ऐसे याद रखोगे
जो इसका स्टैंडर्ड पूछा है, तो स्टैंडर्ड व्हील गेज तो होता है आपके इसके 1600 mm होता है। इसको 3 प्रश्न आप इसमें याद रखोगे, 1600 mm तो इसका स्टैंडर्ड होता है। उसके अलावा इसका जो मिनिमम होता है वो -1 होता है और मैक्सिमम होता है जो +2 होता है। तो -1 में क्या हो जाएगा, -1 में ये 1599 हो जाएगा। ये पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा कोई जानकारी नहीं बता रहा आपको, ये पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ। तो मिनिमम में 1599 हो जाएगा और मैक्सिमम में आपके 1602 mm हो जाएगा। ये पूछा जाता है इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको, वैसे एक्स्ट्रा बताने की मेरी आदत नहीं है, बताता हूँ लेकिन जो काम का वही बताता हूँ। एट वाट इंटरवल द इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ एनी कोचेज, कोच की इंटेंसिव क्लीनिंग कब की जाती है? तो ये 1 महीने पर की जाती है, 1 मंथ यहाँ लेंगे। कोच की जो इंटेंसिव क्लीनिंग की जाती है वो 1 मंथ पे की जाती है। ऑप्शन बी यहाँ अपन एक्यूरेट है। और कोच के पानी की टंकी की सफाई भी 1 महीने पे की जाती है, ये भी आप ले सकते हैं, 1 महीने पे की जाती है। नेक्स्ट है पेंट्री कार का कोड क्या है? तो पेंट्री कार का कोड होता है WCB। पेंट्री कार्ड का कोड होता है WCB होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। WCB पेंट्री कोड का कार्ड होता है। इसके अलावा एक आर्य होता है, उसका अक्सर पूछा जाता है। आर्य का जो होता है प्रशासनिक कैरिज होता है, प्रशासनिक कैरिज होता है, एक आर्य का पूछा जाता है प्रशासनिक कैरिज का। और एक पूछा जाता है आपके RH का भी पूछा जाता है कभी, ये मेडिकल के लिए होता है। एक ART का होता है, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है। एक SPART होता है, इसका भी पूछा जाता है। SPART सेल्फ प्रोपल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है। एक होता है ARMV एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन, और एक होता है E लगा दीजिए इसमें, यानी ARME एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट। ये होता है एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन, ये भी 2 होते हैं, तो ये कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने RA WCB ART इस पार्ट ये पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये बताया। ये मोस्ट कोड हैं जो पूछे जाते हैं। आपके 3rd AC के लिए ACCN होता है, जर्नल कोच के लिए GS होता है, और स्लीपर के लिए CN होता है। ये मोस्ट है जो पूछे जाते हैं। 1st AC के लिए FAC होता है, 2nd AC के लिए ACCW होता है, और LHB के लिए LW लगा देते हैं, और एक LWM पावर कार का पूछते हैं, LWRRM ये पावर कार का होता है, ये अक्सर पूछा जाता है। LWLLRM का अक्सर पूछा जाता है। ये LHB पावर कार का होता है, LWRRM ये LHB पावर कार का होता है, तो ये पूछा जाता है। ये कोड से संबंधित थे, इसलिए जो कोड से संबंधित क्वेश्चन है वो मैंने मोस्ट जो पूछे जाते हैं अक्सर वो यहाँ बताए हैं। अब जैसे LWACCN है, तो ये LHB उसके लिए है, LHB AC के लिए है। चलिए हम बात करते हैं आगे, 43 की बात करते हैं। विच पार्ट इज नॉट यूज इन ICF ट्रॉली, ICF ट्रॉली में किस भाग का उपयोग नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे जो ड्रेन लिंक होता है इसका उपयोग नहीं किया जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक गियर पिन एंड बुशेज, ब्रेक गियर पिन और बुशेज के बीच अधिकतम अनुमेय क्लियरेंस क्या है? तो ये आपके 1.5 mm हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, द लेंथ और बफर ऑफ ICF RCF कोचेज, ICF RCF कोच का लंबाई और बफर क्या है? तो ये हो जाएगा आपके 22,297 mm, 22,297 mm, जो कि ऑप्शन ए में है। ए आंसर यहाँ ले लेंगे। ACF RCF कोचों में आपातकालीन खिड़कियों की संख्या 4 होती है। इमरजेंसी विंडो की बात कर रहा है, तो इमरजेंसी विंडो
4 होती है एक कोच में, तो यहाँ 4 ले लेंगे, इसमें कोई कंफ्यूज वाली स्थिति नहीं है। मैनिपुलेटर का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ, फिर डाउन हैंड वेल्डिंग के लिए आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर प्रश्न पत्र में रिपीट होता है, सुपर 8 प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। फॉर डाउन हैंड वेल्डिंग के लिए आता है, फॉर डाउन हैंड वेल्डिंग के लिए आता है, ये ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, नेम द डिस्टेंस बिटवीन एक्सल बॉक्स टॉप एंड एक्सल बॉक्स क्राउन वोल्टेज, एक्सल बॉक्स टॉप और एक्सल बॉक्स क्राउन बोल्ट के बीच की दूरी का नाम बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है और ये आता ही रहता है, तो इसमें क्लियरेंस ए आएगा, ऑप्शन ए। और ये भी सुपर 8 प्रश्न है कि सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है, तो नकल की होती है। कई बार ये हर प्रश्न पत्र में आपको, जैसे आप 10-20 प्रश्न पत्र सोल्व करेंगे तो कुछ प्रश्न तो आपके यूं ही पकड़ में आ जाएंगे, तो ये सबसे कमजोर कड़ी जो होती है वो नकल होती है। व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर, एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है, तो ये नकल होती है, ऑप्शन बी। और प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55 है, परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर पावर कोच इन द सेम एक्सल ऑन बीजी कोचेज, बीजी कोच पर एक ही एक्सल में पावर कोच के लिए व्हील ट्रेड व्यास में अनुमत बदलाव है। तो इसके लिए हम जो लेंगे आंसर, वो सी आंसर लेंगे, 0.50 mm। क्वेश्चन नंबर 51 है, हाई स्पीड आईसीएफ कोच कंडमिंग फ्लेंज थिकनेसेस, हाई स्पीड आईसीएफ कोच में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कोच में फ्लेंज थिकनेस की कंडमिंग लिमिट क्या है, तो ये सुपर फास्ट गाड़ियों के लिए पूछ रहा है, यानी हाई स्पीड, तो हाई स्पीड में ये 22 हो जाएगी और जनरल के लिए 16 हो जाएगी, तो ये 22 ले लेंगे यहाँ, 22 सी आंसर यहाँ आपका एक्यूरेट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52, लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील्स आर कंट्रोल्ड बाय, पहियों की पार्श्व गति किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो एक्सल गाइड के द्वारा नियंत्रित होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सुपर 8 प्रश्न है, बार बार ये रिपीट होता रहता है, एक्सल गाइड यहाँ ऑप्शन ए आंसर अपन यहाँ ले लेंगे। प्रश्न नंबर 53 है, द रेडियस ऑफ द रूट ऑफ फ्लेंज ऑफ न्यू बीजी व्हील इज, नए बीजी व्हील के फ्लेंज की जड़ की त्रिज्या क्या है, तो ये आप ऑप्शन ए ले लेंगे, यहाँ 14 mm होता है, 14 mm है इसके लिए, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर 54 है, इन ट्विन पाइप सिस्टम द एआर प्रेशर शुड बी, एक्सिलरी रिजर्वायर प्रेशर शुड बी, ट्विन पाइप प्रणाली में एआर दबाव होना चाहिए, तो इसके लिए जो एआर दबाव है वो होना चाहिए आपके 6.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपके ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन बी में है, तो यहाँ बी ऑप्शन आप ले लेंगे। और ये इस वीडियो का अंतिम है, फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट का ये अंतिम है। तो रिडक्शन इन बीपी प्रेशर फॉर मिनिमम एप्लीकेशन इन ब्रेक पावर एप्लीकेशन, तो ये होना चाहिए आपके ये होना चाहिए साथियों आपके 0.5 टू 0.8 मिनिमम के लिए पूछ रहा है, मिनिमम ब्रेक एप्लीकेशन, और मिनिमम के लिए केजी सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर 0.8 टू 1, उसके बाद फिर 1.0 टू 1.5, फिर फुल के लिए 1.5 से 3.8, तो यहाँ 0.5 से 0.8, यानी सी आंसर यहाँ ले लेंगे। 55 में सी आंसर आपका एक्यूरेट हो जाएगा। तो ये 55 हो गए साथियों, पेपर आधा हो गया आपका, 110 प्रश्न थे, 110 प्रश्नों में से 55 प्रश्न अपन ने सोल्व कर लिए हैं वीडियो में, इसका मतलब पार्ट फर्स्ट पूरा हो गया है। पार्ट हम जो सेकंड लेंगे उसमें पार्ट सेकंड में अपन 56 से 110 तक करेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। 1 से 55 हो गए हैं, जेई का ये पेपर था, 25% एलडीसी कोटे का। तो चलिए साथियों, थैंक यू वेरी मच। और जिन्होंने ग्रुप में टेस्ट दिया है और जिनके 90+ नंबर आए हैं उनको तहे दिल से बधाई।
वो इसी प्रकार मेहनत करते रहें और ग्रुप का नाम रोशन करते रहें। यदि किसी साथी का रैंक नहीं बढ़ रहा है या 60% क्रॉस नहीं हो रहा है, तो यदि आप टेक्स्ट बुक चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक पीके चतुर्वेदी और राजीव महाजन की ले सकते हैं। इसके अलावा आप बीआर क्लासेज के नोट्स परचेज कर सकते हैं। और यदि आपको सोल्ड पेपर या प्रीवियस पेपर या विभिन्न डिवीजन के जो पेपर हैं वो राजभाषा के पीडीएफ या एस्टेब्लिशमेंट के पीडीएफ या टॉपिक वाइज नोट्स या प्रिंटेड नोट्स जो भी चाहिए, वो आप 8003826408 पर एनी टाइम 24 आवर्स इंक्वायरी करके जो भी जांच पड़ताल है आपकी, आप उन नंबरों पे कांटेक्ट करके किसी भी प्रकार की आप सहायता बीआर क्लास से ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम सेकंड पार्ट में 56 से 110 प्रश्नों के लिए। ये फर्स्ट पार्ट था जो आपको पूरा हो चुका है। धन्यवाद साथियों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय रेल।